हाँ, और ये पीठा मैंने खुद अकेला बनाया है। तो आपने आयला बिल्डिंग के पास जब हम जा रहे थे तो ये फोन हमें मिला था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं पहले सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम सब बहुत अच्छे हैं और जस्ट अभी नाश्ता करके उठी और आर्यन को खिला रही हूँ। और आज दोस्तों लंच में हमारा बन रहा है पीठा, जो एक ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने रात में बनाया था। तो मम्मी 2-3 नारियल लेके आई थी, तो इसीलिए घर में चावल का भूरा भी काफ़ी रखा हुआ है। तो हमने सोचा कि चलिए पीठा बना लेते हैं। उस दिन तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो जो चावल का भूरा है और नारियल भी है तो क्यों ना दोबारा पीठा बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो उस दिन रात में बनाया था और अच्छे से बना भी नहीं था, फर्स्ट टाइम बना था, तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बनाए। तो चलिए मम्मी को नारियल तोड़ के दूंगी तो मम्मी उसका भूरा बनाएगी, ठीक है, और फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। चलिए, तो मैं तोड़ के दूंगी नारियल और मम्मी इसमें कुरेद के उसका चूरा चूरा सा बना लेगी। तो चलिए नारियल तोड़ते हैं। तो चलिए काटते हैं। ऐसे लगता है। तो दोस्तों मैंने बना लिया पीठा, और ये पीठा मैंने खुद अकेला बनाया है, किसी का विदाउट हेल्प के। तो ये देखिए कैसा इसका शेप बना, देखने में कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारा दोपहर का लंच यही है। तो चलिए, मम्मी ने वैसे चेक करके बताया कैसा बना। मम्मी एक बार फिर बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो चलिए हम भी करते हैं। देखो कैसा बना था आर्यन? माँ बेटी को खिलाता है, बेटी बहुत मेरे को टेस्टी। खिलाती है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों अब हम खा के बताएंगे कैसा बना नहीं बना। चलिए कार फोन दाड़ा आगे बोले नहीं एवरीवन। तो सुबह अपने एक बात मैं आपको बोलना भूल गई थी। एक्चुअली रोज सुबह मैं जाती हूँ वीडियो डाउनलोड करने के लिए। तो आपने आयला बिल्डिंग के पास जब हम जा रहे थे तो ये फोन हमें मिला था, इस तरीके से पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा फोन में खाली कवर है। 2 कदम आगे चल गई, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा देख कवर पड़ा हुआ है या फोन पड़ा हुआ। उसने जाके उठाया तो फोन ही निकला। तो जैसे हम घर लेके, अब इसका तो लॉक लगा हुआ है, कुछ पता नहीं किसी का फोन आया नहीं। तो जैसे हम घर आए तो इसका स्विच ऑफ हो गया। होने के बाद ना हम किसी से कांटेक्ट कर पाए ना कुछ। चार्ज किया, चार्ज करने के बाद कॉल आया अचानक, चाचा का, ही चाचा लगते हैं, और इन्हीं का बेटे का फोन है जो ऑटो चलाते हुए शायद जा रहा था और गिर गया। तो अभी उनका फोन आया, उनको बुलाया और बुला के अब उनको फोन उनका रिटर्न वापस कर दिया है ना। ছোট সঞ্জয় এবারে ফোন করা শুনি তা বাড়ি যেই আসি আমাদের বাফি ওদের শুনে তো কিছু আমাদের। तो दोस्तों चाचा आए थे, वो चले गए, उनका फ़ोन उनको दे दिया। एक्चुअली सुबह जब फ़ोन मिला था तो वो स्क्रीन टूटा हुआ था, और बाकायदा मुझे नहीं पता वो किसका फ़ोन है किसका नहीं है। फ़ोन लिया, उसमें स्क्रीन पे लॉक लगा हुआ था। तो हम ना तो कांटेक्ट नंबर निकाल पा रहे थे। बेटे ने कोशिश की लॉक खोल के कांटेक्ट नंबर निकाल के, ताकि जिनका है उनको इन्फॉर्मेशन दे के उनको बता दे कि आपका फ़ोन हमारे पास है, आप ले जाओ। मगर लॉक खोलने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो थोड़ा फ़ोन यूज़ मतलब लॉक खोलने की कोशिश के चक्कर में चार्ज भी ख़त्म हो गया। फिर उनके किसी के, जब उनका फ़ोन आया था एक बार, सॉरी, लॉक खोलते खोलते उनका एक फ़ोन आया था, तो जैसे ही हम फ़ोन पिक करने गए स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हमने चार्ज पे लगाया, थोड़ा लगाने के बाद जैसे ही चार्ज पे लगा उसकी थोड़ी देर में ही फ़ोन आ गया। जैसे ही फ़ोन आया तो इनसे मेरी बात हुई। बात होने के बाद फिर ये आए, इन्होंने बताया कि इनके बेटे का फ़ोन है। सब जान पहचान वाले ही है, चाचा ताऊ ऐसे सब बोलते हैं। तो इनको चाचा बोलती हूँ, मम्मी को भाभी भाभी बोलती हैं। तो है सब जान पहचान में, किसी न किसी रिलेटिव में। तो इसीलिए फिर इनको बताया तो बेचारे भाग के आए। और सुबह से मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि पता नहीं किसका फ़ोन है, किसी गरीब का फ़ोन है, कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, ज़रूरी कागजात के फ़ोटो हो सकते, कुछ भी काम हो सकता है फ़ोन पे। आजकल हर चीज़ फ़ोन से ही होता है। तो कैसे दूँ, कब तक उनके पास पहुँचेगा,
यही सोच रही थी। अब गलत हाथ में पड़ जाता, अभी दादा को मारूंगी मैं। आ रही हूँ सूरज। तो उनका जो खोया हुआ फ़ोन उनको मिल गया और उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो आप लोगों ने देख ही लिया है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका फ़ोन उनको देते हुए। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आज एक अच्छा काम किया, जो भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अभी वो तो चले गए लेके, और मेरे छोटे वाले बेटे को मैंने नहला दिया। अब शायद सूरज नहाने जाएगा, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। मम्मी नहा रही है। और दोपहर का तो आज लंच है नहीं, आप लोगों को दिखा है कि पीठा बना है, तो पीठा ही खाएंगे। फ़िलहाल सभी का पेट भरा हुआ है। चलिए, तो दोस्तों मैं फ़िलहाल नहा धो के अभी फ्रेश होके उठी हूँ। थोड़ा चाय वाय पीते हैं। मम्मी, रात का क्या होगा? रात में देखो तुम लोग क्या खाओगे। देखते हैं। वैसे कुछ खाने का तो इच्छा है नहीं, देखेंगे। चलिए, तमन्ना पेड़ों में पानी डाले, हम चाय बनाते हैं। दूध, पाउडर दूध का चाय बनेगा। तो चलिए, चाय बन गया, गरम गरम चाय लेके चलते हैं। मांस पार्टी जरूर होते होगे। तो दोस्तों, अभी बनाने आई हूँ रात का डिनर। और मम्मी और मैं तो डिनर करेंगे नहीं, बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो उनके लिए आलू पुलाव बना रही हूँ। आलू और सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो डाल के उनके लिए छोंक के पुलाव बना रही हूँ। तो रात का है, वो लोग खा लेंगे। फिर सब्जी वब्जी का झंझट कर नहीं दी हूँ, थोड़ा बैगन आलू की सब्जी भी पड़ी है, तो इसीलिए सोयाबीन भी धो दे। तो चलिए, इनका डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे। तो रात हो गया 8:30 और बच्चों का डिनर बना दिया था मैंने। तो यहाँ मेरा सूरज खाना खा रहा है। और हंसो, हाथ हटा, ये रहा। तो ये खाना खा रहा है और यहाँ पे तमन्ना बैठ के खा रही है, और आर्यन को खिला के सुला दिया मैंने। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। लव यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।